बात भक्तों से पैसे लेने की नहीं है। यहाँ से कुछ गाड़ियाँ चोरी हुई थी, उसी की रिपोर्ट होने पर प्रबंधन ने ऐसा निर्णय लिया था कि यहाँ पार्किंग की ज़रूरत है। तो प्रतिदिन आते भी हैं और यहाँ राम भक्तों का टोला लगे रहता है, क्योंकि भिलाई का ये प्रसिद्ध मंदिर है, आस्था जुड़ी हुई है भिलाई वासियों की इससे। भक्तों की बात है, राम में है, पूरा देश राम में है। अभी तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अभी तो किसी कीमत पे पार्किंग को भक्तों के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भक्तों के लिए ये जगह मगर प्रमुख तौर पे भक्तों को के लिए रियायत बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी था और ये ऐसा मुद्दा था कि ये लोगों से जुड़ा हुआ था, मतलब भक्तों से जुड़ा हुआ था, तो इसमें कार्य करना बहुत आवश्यक था। भिलाई का सबसे पुराना मंदिर है, जब ये गांव था तब से है। और कोई भी आदमी मंदिर में आता है ना, तो यहाँ पे सुख में भी आता है, दुख में भी आता है। और यहाँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल होने के कारण सबसे ज़्यादा आदमी तकलीफ में आता है। वाहन पार्किंग स्टैंड, जहां पर साइकिल का 2 रुपये, मोटरसाइकिल का 5, कार का 10 रुपये और कमर्शियल वाहन का 30 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ये बोर्ड आपको दिखा मिलेगा सेक्टर 9 हनुमान मंदिर के ठीक बाहर। जी, उसी हनुमान मंदिर में जहां आज से पहले जो भक्तगण जो दर्शन करने के लिए आते थे, उनको किसी प्रकार का स्टैंड का किराया नहीं देना पड़ता था। स्टैंड पार्किंग मुफ्त थी, पार्किंग सुविधा मुफ्त थी। मगर यहाँ से कुछ गाड़ियों की चोरी होने की खबरें आने लगी और इन खबरों के चलते डीएसपी प्रबंधन ने इस स्टैंड को ठेके पर दे दिया ताकि गाड़ी की सुरक्षा हो सके। मगर इसके साथ एक बड़ा प्रश्न उठने लग गया कि जो भक्त दर्शन करने आते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनका क्या होगा। तो जब ये सारा मुद्दा उठा तो कुछ लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर सामने आए और सामने आकर इस इनिशिएटिव को लिया कि भक्तों को किस प्रकार से सहूलियत प्रदान कराया जा सके कि वो बिना किसी झिझक के सेक्टर 9 हनुमान मंदिर पहुँचे, हनुमान जी के दर्शन करें और भक्ति भाव के साथ यहाँ से सकुशल वापस लौट जाएं। किसी प्रकार का एक्स्ट्रा वसूली पार्किंग के नाम पर ना किया जाए। हमारे साथ उज्ज्वल दत्ता जी मौजूद हैं, यूनियन के लीडर हैं। सर, पार्किंग को लेकर एक बड़ा बवाल हो रहा था यहाँ पे। आज से पहले पैसे नहीं लिए जाते थे, अब भक्तों से अचानक पैसे लेने की बात सामने आई। नहीं, बात भक्तों से पैसे लेने की नहीं है। यहाँ से कुछ गाड़ियाँ चोरी हुई थी, उसी की रिपोर्ट होने पर प्रबंधन ने ऐसा निर्णय लिया था कि यहाँ पार्किंग की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर भी है और दार्शनिक स्थल है, तो इसीलिए हम लोग ने जाके प्रबंधन से चर्चा किया कि आप ऐसा करिए, मंगलवार शनिवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उस दिन शाम के समय ही भीड़ रहती है सबसे ज़्यादा, तो उस दिन यहाँ पार्किंग ना रखा जाए। तो प्रबंधन ने भी हमें आश्वस्त किया है कि मंगलवार शनिवार को शाम को यहाँ पे पार्किंग नहीं रखी जाएगी। उससे क्या, बाकी दिन पार्किंग ली जाएगी, मगर जिस दिन मेन भीड़ रहती है, जिस दिन ये गाड़ियों की कतारें बाहर दरवाजे तक पहुँच जाती है, उस दिन किसी प्रकार की वसूली नहीं उस दिन वसूली नहीं होगी, क्योंकि उस दिन क्या भक्त आते हैं और बाकी समय क्या है कि कुछ लोग अस्पताल में जाते हैं जो बहुत समय तक रहते हैं, तो उनको क्या गाड़ी वाड़ी की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भक्त तो एक आधे घंटे में आ जाते हैं। और भक्तों की बात है, राम में है, पूरा देश राम में है। अभी तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अभी तो किसी कीमत पे पार्किंग को भक्तों के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भक्तों के लिए ये जगह अभी प्रबंधन भी इसके लिए तैयार है और उन्होंने बोला है। हम लोग ने आज आके उनसे बात की थी, उन्होंने भी हमें मौखिक रूप से आश्वस्त किया कि आपको चिंता की बात नहीं है। और शनिवार और मंगलवार की मेन बात थी शाम के समय, तो उन्होंने बोला शाम को 5 बजे के बाद कोई पार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगा। इस प्रकार के मुद्दे पे लगातार आप आगे बढ़ चढ़ कर दिखते हैं, चाहे वो टोल का मामला हो या यहाँ अवैध वसूली का मामला हो। आगे और क्या निर्णय होना बचा है या और क्या लड़ाई लड़नी है? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि जब कांग्रेस की शासन था तो वो लोग जिस प्रकार का भी अपना रवैया चला रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ कांग्रेस मानसिकता के अधिकारी जो है वो कई जगह बैठे हुए हैं और उन्होंने कुछ जैसे टोल में उन्होंने उत्पात किया। वैसे अभी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ एक गार्डनों में भी वसूली का काम चल रहा है, तो हम लोग उसमें भी जाएंगे, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी के शासन है और हमारे यहाँ सांसद विजय बघेल जी हैं, जो इस प्रकार की बातों को पसंद नहीं करते, किसी प्रकार से जनमानस को तकलीफ हो। इसीलिए हमारा काम है कि जनमानस की तकलीफ को देखना और उसमें जाके चर्चा करके उस तकलीफ को दूर करना, जो हम लोग का भाजपा का काम है और हम लोग वो करेंगे। आप लोग राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं, भक्ति का भी कार्य करते हैं, युवा भी हैं, आप लोग के पास भी इस प्रकार की समस्या आती होंगी, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है मंदिरों में युवाओं की कतारें बढ़ चुकी है। तो किस प्रकार से आप लोग को सूचना मिली थी और इसमें आगे क्या कुछ और होना है? देखिए, बहुत दिनों से हम देख रहे थे, हम लोग तो प्रतिदिन आते भी हैं और यहाँ राम भक्तों का टोला लगे रहता है, क्योंकि भिलाई का ये प्रसिद्ध मंदिर है, आस्था जुड़ी हुई है भिलाई वासियों की इससे। और कहीं ना कहीं अचानक से मैनेजमेंट के द्वारा ये स्टैंड का पैसा लिया जाना वो न्यायोचित नहीं था और हमको लगा कि हाँ, इसमें बात करना चाहिए। तो आदरणीय उज्ज्वल भैया से मैंने बात की कि भैया ये एकदम गलत चीज़ें हैं,
और हमने मैनेजमेंट से बात की है, वो फिलहाल मंगलवार और शनिवार को शाम को 5 बजे के बाद उसको मुफ्त कर दिया गया है हर भक्त मतलब गाड़ी मुख्य रूप से भक्तों के लिए मुफ्त हो चुका है। जी, मतलब है तो इसका लाभ तो खैर उनको ही मिलेगा जो उस समय अस्पताल के लिए भी आएंगे, मगर प्रमुख तौर पे भक्तों को के लिए रियायत बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और ये ऐसा मुद्दा था कि ये लोगों से जुड़ा हुआ था, मतलब भक्तों से जुड़ा हुआ था, तो इसमें कार्य करना बहुत आवश्यक था। हमारे साथ महाराज भी मौजूद हैं। मंदिरों में आप अधिकतर देखते होंगे कि भक्त आते हैं और ऐसे में पार्किंग के नाम पर पैसा लेना, जैसे गार्डन में एंट्री के नाम पर पैसा लिया जाता है, इस प्रकार के मुद्दों को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, असल में क्या है, भिलाई का सबसे पुराना मंदिर है। जब ये गांव था तब से है, और कोई भी आदमी मंदिर में आता है ना, तो यहाँ पे सुख में भी आता है, दुख में भी आता है। और यहाँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल होने के कारण सबसे ज़्यादा आदमी तकलीफ में आता है। और उस स्थिति में अगर प्रशासन ले रही है चार्जेस, जो भी साइकिल का, गाड़ी का, तो उसके लिए वो उचित नहीं है। बाकी तो दादा प्रयास किए तो बीएसपी द्वारा सफल भी रहा। हाँ, सफल भी रहा। तो आप लोग को बता दूं कि मंगलवार और शनिवार शाम 5 बजे के बाद सेक्टर 9 मंदिर के इस पार्किंग स्थल पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ किसी प्रकार की पार्किंग का फीस नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का पार्किंग के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। प्रबंधन ने ये निर्णय लिया था पार्किंग का, क्योंकि यहाँ से कई सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि यहाँ से गाड़ियाँ चोरी हो जा रही है, तो उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्रबंधन का निर्णय अभी भी अटल है। और इसके साथ ही जो मंगलवार और शनिवार को लेकर निर्णय हुआ है कि भक्तगणों से शाम 5 बजे से आने वाले जो भक्तगण हैं, जो मुख्य रूप से मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो के बारे में, इस पूरे निर्णय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।